पांडे जी, आपको, आप भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, बट एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप तो अयोध्या का जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसके बाद आपको स्पेशली वहां भेजा गया था, तो आपने इस तरीके की बड़ी सिचुएशंस डील करी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जहाँ जहाँ है, ये उसका भी एक रिफ्लेक्शन है? क्योंकि जब मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि जो 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 जब एक आईएएस ऑफिसर होता है मौजूद, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडीएम, या तो वो एक जो उसका अप्रोच होता है इन डीलिंग विद सच सिचुएशंस इज डिफरेंट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर, जिनका होता है कि सबक सिखाते। देखिए शरद जी, ये प्रश्न जो आपने किया इस पर मैं भी आऊँगा, लेकिन उस बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो आंदोलन जो पिछले 3-4 दिनों से लोग देख रहे हैं बड़ा अद्भुत है, और उस पर अद्भुत होने का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड तो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और इसमें मुझे आश्चर्य होता रहता है कि 1-2 महीने पहले, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है, कि एक दिन काकरोच पार्टी का आ जाता है एक्स पर या कहीं पर इंस्टाग्राम पे आ जाता है, और एकाएक 2 करोड़ उस पर लाइक्स आ जाते हैं। देखिए ऐसा शरद जी, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन में काफी लंबा उनका अनुभव सबका, आपका 45 साल का प्रेस का अनुभव है, और आपने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम जिन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जिनकी बहुत बड़ी पहचान है, सब देखा होगा। आपके फॉलोअर अभी 10,000 नहीं होंगे, मेरे तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो हूं नहीं उस पर, इससे मेरे प्रश्न उठता। ये बताइए कि ये एक कार्टून टाइप बनाकर कोई व्यक्ति 1-2 दिन के अंदर 2 करोड़ लाइक ले ले, वो ये संभव है? मैं तो मानता हूं ये असंभव है, जब तक पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रहा, मैं तो खुद ही समझना चाहता हूं। आप लोग बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, जरा मुझे इसको बताइए, हो कैसे सकता है? हो गया। उसके बाद आप आंदोलन करने जाइए, मैं आपसे, कि मेरा अनुभव, मैं खुद पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूं, एक आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। प्रेस को बुलाइए, कोई आता नहीं, जब तक कि उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रलोभन न होते। वो क्षमा करिएगा, प्रेस के लोग बैठे थे, मेरे कोई वो नहीं, नहीं, सही कह रहे हैं आप। शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली अब आजकल के माहौल में तो और ज्यादा, आजकल की बात कर रहा हूँ, कोई आता नहीं। जब ये उतरे दीपके जी, जो भी है दीपके जी, जो भी उतरे, तो 300 कैमरे, मैं खुद उसका विजुअल देख रहा, 300। ये कहा जाता है ये गोदी मीडिया है, और ये जाएगा नहीं कहीं बिना परमिशन के। ये आया कैसे, किसने भेजा? उसके बाद पहले दिन दूसरे दिन की अनुमति देखिए, आप अनुमति मांग के देख लीजिए, आप एक कोई कागज सरकारी दफ्तर में डाल के देख लीजिए, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। परमिशन मांग रहे हैं और एयरपोर्ट पे लोग जा रहे हैं और परमिशन दे रहे हैं। अरे भाई, ये होता ही नहीं हमारे देश में। मैं आपसे बताऊं, मैं इलेक्शन लड़ा था, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिले में रह चुका था। आपसे बता दूं, 4 बार दौड़ाना पड़ा, तो इस बात की परमिशन की पैम्फलेट क्या डिजाइन अप्रूव हो जाए, उसकी परमिशन के लिए मुझे जो है, ये सब असंभव चीजें हो रही हैं, ठीक है, असंभव। अभी आपने सुना होगा, खबर मैं आपको दे दूं, शायद पता नहीं आपको जानकारी होगी, कि इनको अगस्त तक धरने पे बैठने की अनुमति दे दी गई है। अगस्त तक जंतर मंतर पर दीपके और इनकी काकरोच पार्टी को अगस्त तक धरने बैठने की अनुमति दी गई है। अब ये बताइए आप, इस देश में क्या संभव है? ये चीजें हमारे जो विद्वान बैठे हुए हैं, मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूँ, क्यों मुझे तो ये साफ लग रहा है इसके पीछे कोई खड़ा है। देखिए, ये विदेशी ताकत है, CIA है कि बीजेपी है कि कौन है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये अटकलें जो चल रही थी, और ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया, 2 करोड़ कोई करके दिखा दिया। मोदी जी करा ना पाए तो हम लोग आप क्या करेंगे? ट्रंप नहीं करा पाए, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी है जो दुनिया चला रहा है, उसके तो 2 करोड़ है नहीं, और वो भी 2 दिन में। श्रीमान जी, इस पर जरा ध्यान दीजिए। दूसरा, मैंने इसे सही बात है। इस देश में ये जो हुआ, अब आते हैं आपके जो पुलिस एक्शन। देखिए, मेरा जो अनुभव, सीमित सा अनुभव है, मैं पुलिस अधिकारी नहीं रहा हूं, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट के रूप में मैं हमेशा ही मानता हूं कि देखिए क्राउड 2 तरह की होती है। एक क्राउड होती है जो खुशनुमा माहौल में जाती है, मैच देखने जा रही हो, किसी नेता को सुनने जा रही हो, तो उसका कोई किसी तरह को एंगर नहीं होता, कोई उसका प्रिजुडिस नहीं होती, तो उसका बिहेवियर जो होता है, देखिए 1-1.5 लाख लोग मैच देखते हैं, शांतिपूर्वक आते हैं, शांतिपूर्वक जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं की रैली में शांतिपूर्वक आते हैं, शांतिपूर्वक जाते हैं। लेकिन जब आप ग्रीवेंस लेकर या एंगर लेकर या विफलता के खिलाफ
आपका एटीट्यूड, कैरेक्टर टोटली डिफरेंट रहता है। और एज ए ऑफिसर जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर डील करना, मैं हमेशा इस बात को याद रखता था कि देखिए, अगर कोई क्राउड इकट्ठा हो रही है और वो अगर नाराज है किसी चीज से, तो आप मान के चलिए कि उसका उस भीड़ का कोई कैरेक्टर नहीं है, और उसको बिगाड़ना, उसे खुराफात कराना बहुत ही आसान काम है। और इस बात को मैं अपने अनुभव से आपसे कह रहा हूँ शरद जी, 3-4 मामलों में मैंने जब इस बात को हमेशा टेस्ट किया, और लेकिन हमारे जो कोलीग्स और पुलिस ऑफिसर इसको नहीं मानते थे, और हर बार जब उन्होंने ये गलतियां की, जो मैंने एडवाइस किया था कि मत करो, भीड़ मत इकट्ठा होने दो, और जब भीड़, देखिए भीड़ की दो कैरेक्टर है, धरना प्रदर्शन में 1,500-2 हजार हो तो पुलिस को भी पता है कि भीड़ हमारे नियंत्रण में, लेकिन जब 5,000 10,000 हो जाए, आपके नियंत्रण में नहीं है कुछ भी, और अब कुछ भी हो सकता है। अब कौन खुराफात करता है और कौन नहीं करता, ये बिल्कुल जांच का विषय है। देखिए, अगर पुलिस के जो नियंत्रण में बड़ी बड़ी लाठियां आ जाए और सादे कपड़ों में लोग, ये बिल्कुल अपराध है, और ये बिल्कुल जिसने भी कराया, देखिए हमारे देश में कुछ भी संभव है। हमारे देश में पुलिस का प्रयोग न करके गुंडे डाल देना, उसके बाद पत्थरबाज भेज देना, खुराफात करा देना, ये हमारे देश में बड़ा आम बात है। तो ये बिल्कुल हुआ होगा, और ये मैं बिल्कुल कहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो जिसने भी कराया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे कोई भी हो, ये बहुत जघन्य है, ये बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोकतांत्रिक देश में ये नहीं कर सकते। पुलिस का, देखिए पुलिस का काम है संसद तक नहीं जाने, तो भाई आप संसद मार्च करोगे तो शरद जी मैं स्पष्ट कहूंगा, संसद मार्च करोगे तो पीटोगे आप, क्योंकि संसद नहीं जाने देना। भाई वो अकेला एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, आप क्यों मार्च करोगे? भाई अब धरना दो, वो करो। विरोध प्रदर्शन की एक सीमा होती चाहिए। आप संसद पे चढ़ाई करोगे तो आपको रोका जाएगा तो दी मैंने आपसे बताया, ये क्राउड एग्रीव्ड क्राउड थी, और एग्रीव हम सब हैं इस सरकार से। मैं स्पष्ट कर दूं, नॉन परफॉर्मेंस या नीट जैसे अपराध अगर हो रहे हैं किसी सरकार के नीचे, ये बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद यूथ की किसी समस्या का हाल आप 12 साल में नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपके प्रति क्या नाराजगी नहीं होगी? मैं खुद एग्रीव्ड हूं आपके परफॉर्मेंस से, और मैं मानता हूं कि जो भी यूथ सड़क पर है वो बिल्कुल एग्रीव्ड है। तो जब एक एग्रीव्ड क्राउड को आप ये मौका देंगे तो वहां वायलेंस होना तय है। अब दो चीजें इसमें हैं, वायलेंस किसने शुरू किया, ये देखिए इसमें पीछे जाने से कोई फायदा नहीं। इस तरह की भीड़ 10,000 की अगर है, वो जा रही है और एग्रीव्ड है, वो वायलेंस करेगी, और तब आप पुलिस को मौका देंगे। पुलिस का हाथ पे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय डंडे चलाने का। देखिए ये बताइए, उनकी जिम्मेदारी ही है कि भाई आपको रोके संसद में जाने से। वो डंडा नहीं चलाएंगे तो क्या हाथ जोड़ेंगे आपसे? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये जो पुलिस ब्रूटैलिटी की बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूँ, भीड़ इकट्ठा होने दी अगर आपने, और भीड़ अगर एग्रीव्ड है, तो आपको बल प्रयोग करना पड़ेगा। अब तीसरा, जो नेतृत्व है वो, मैं क्षमा करिएगा, मैं मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, आप लोग सहमत हो सकते हैं, सड़ा हुआ नेतृत्व। मैंने आप बता दिया, एक दिन का नेता जो कहीं से बैग्ड है, क्योंकि बैग मैंने बता दिया आपको अपने एनालिसिस, और मुझे आश्चर्य आज भी है कि 2 करोड़ कोई लेके दिखा दे, माई का लाल इस देश में 2 करोड़ फॉलोवर लेके दिखा दे 2 दिन के अंदर, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत कह रहा था। ये कोई लीडरशिप नहीं थी। देखिए, क्राउड तब सुनती है जब कोई लीडर खड़ा होता है, जिसके ऊपर उसका विश्वास होता है। जब वो हाथ खड़ा कर देता है नहीं तो नहीं करता, यहाँ कोई लीडर ही नहीं। अरे ये लीडर, दीप के लीडर को बनाओ, इसको लीडर कहोगे आप, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि ये टोटल ये जो है क्रिएशन है किसी के, क्रिएशन इसको हम लोग देखना होगा। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो भीड़ में घुसकर छात्रों की बड़ी बड़ी लाठियों से पिटाई की गई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए मैं मांग करूंगा, अब जांच कौन करेगा ये बड़ी बड़ा इशू है, क्योंकि आजकल विश्वास तो कंप्लीट लॉस ऑफ फेथ हो चुका है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.